हेलो, आप लोगों को हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है नमक का महत्व। एक राजा और उनकी 5 बेटियों की कहानी। एक राजा थे, उनकी 5 बेटियां थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी 5 बेटी को बुलाकर खड़ा करा दिए और सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछे, तुम हमको कितना मानती हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा मानती हूँ। दूसरी बेटी से पूछे तो उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी प्राण से भी अधिक आपको मानती हूँ। तीसरी बेटी से पूछे तो उसने कहा, मैं अपनी दिल से भी ज़्यादा पिताजी आपको मानती हूँ। चौथी बेटी से पूछे तो उसने कहा, मैं अपने आप से भी ज़्यादा पिताजी आपको मानती हूँ। पांचवी बेटी से पूछे तो उसने कहा, नमक से भी ज़्यादा पिताजी मैं आपको मानती हूँ। पांचवी बेटी का बात सुनकर राजा को बहुत दुख लगा, क्योंकि वह उनको बहुत मानते थे। राजा ने क्रोधित होकर अपनी पांचवी बेटी को अपने महल और राज से बाहर निकाल दिए। जाते जाते वह बहुत दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दिया। जंगल में जाने पर एक बड़ा महल मिला। राजा की बेटी को भूखे प्यासे जान जा रही थी। उसने सोचा, इस महल में जाकर कुछ खाने पीने को मांग लेती हूँ, जिससे मेरी जान में जान आ जाएगी। जब वह महल के पास जाकर पुकारी तो कोई नहीं निकला। तब वह खुद महल के अंदर चली गई। वहाँ कोई नहीं था। महल में इंद्रासन झल रहा था और हीरा मोती सोना चांदी बिखरी पड़ी थी। खाने पीने की भी बहुत सारी सामान थी। उसने भोजन तैयार की और भोजन करने बैठी तो अपने पिताजी और बहनों का याद आने लगा। रोने लगी, सोचने लगी, मैं कौन सा अपशब्द बात कही जिससे पिताजी ने हमको इतना मानते थे, आज उसने अपने से भी और महल राज से दूर कर दिए। उस सुनसान जंगल में डरी सहमी थी। शाम से रात हो गई। भैंसा दानव आ गया। वह उसी दानव का महल था। राजकुमारी दैत्य दानव को देखकर और डर कर रोने लगी। दानव ने महल में गया तो कहने लगा, मानुष बसा रहा है। वह जान गया कि मेरे महल में कोई मनुष्य प्रवेश किया है। अंदर जाने के बाद देखा कि बहुत सारी व्यंजन बनाकर रखा हुआ है। महल पहले से भी अधिक सजी धजी हुई है। यह देखकर दानव बहुत खुश हुआ। उसने चिल्लाने लगा, और कौन हो, सामने आओ। राजकुमारी डरी सहमी दानव के सामने आकर कही कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, और अपनी सारी कहानी सुनाई। दैत्य दानव को राजकुमारी पर बहुत दया आई। उसने कहा, आज से तुम हमारी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज से तुम इसी महल में रहोगी, पर बेटी तुम इस महल से कभी बाहर मत निकलना। इस जंगल में दैत्य दानव का बस्ती है, वह तुम्हें मार डालेगा। अब राजकुमारी महल में रहने लगी। कुछ दिन बाद राजकुमारी बड़ी हो गई। दैत्य दानव ने एक राजा के बेटे से राजकुमारी की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी में राजा महाराजा सभी लोग आए और बहुत सारी सोने चांदी, हीरे मोती, धन दौलत देकर राजकुमारी को विदा किया। जब राजा की बेटी ससुराल गई तो वो बोझ होने की तैयारी होने लगी। देश विदेश के सभी राजाओं के पास न्योता जाने लगा। उनके पिताजी के पास भी न्योता गया। राजा की बेटी अपने पिता के नाम सुनकर मन ही मन रह गई और समय का इंतजार करने लगी। बहुभोज के दिन राजा की बेटी ने अपनी पति से बोली, अपने पिता का नाम रख कर कि वे राजा मेरे प्रिय संबंधी है,
इसलिए उनका भोजन मैं अपनी हाथों से बनाऊंगी। जब वह राजा आएंगे तो उन्हें बुलाकर आप मेरे कक्ष में ले आएंगे। मेरे कक्ष में ही भोजन करेंगे। जब शाम हुई तो सभी मेहमान लोग आने लगे। वे राजा भी आए। इधर राजा की बेटी ने 12 व्यंजन बनाई, पर उसमें नमक नहीं डाली और राजा की आने की इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के बेटा ने चुपके से राजा को रानी की कक्ष में ले जाकर छोड़ दिए। राजा की बेटी ने चरण स्पर्श करने के बाद 12 व्यंजन सजाकर राजा को भोजन ग्रहण करने की निवेदन की। राजा सबसे पहले खीर को चखे, क्योंकि वह भोज में खीर ही शुभ होता है। खीर में शक्कर नहीं थी। उसके बाद मेवा मिष्ठान को चखे, उसमें भी चीनी नहीं थी। उसके बाद एक एक करके सारे व्यंजन को चखे, किसी में नमक नहीं थी। राजा की हाथ थाली में ही रुक गई। बेटी घूंघट से ही सब देख रही थी और उसने पूछा, भोजन अच्छी नहीं बनी है? आप भोजन नहीं कर रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं बेटी, भोजन बहुत अच्छी बनी है, पर इसमें नमक नहीं है। बिना नमक का भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। हमारी जीवन में नमक का बहुत महत्व है। इतना वचन सुनकर राजा की बेटी अपनी घूंघट उठाई और राजा से बोली, पिताजी, जिस दिन मैं आपको नमक से भी ज़्यादा मानने को कही थी, उस दिन आपने मुझे अपने से भी और अपनी महल राज से भी निकाल दिए थे। तो अब राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिए और क्षमा मांगने लगे और अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराकर फिर से अपनी महल में ले गए और खुशी खुशी से सभी लोग रहने लगे। धन्यवाद। मेरी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।